अब गोदी मीडिया वहाँ चैम्बर में बैठ के ऑफलाइन सर्वे कराती है, चार मदारी लेके भैया की तरह जैसे भगवा वाले। हाँ, मोदी जी जिंदाबाद, भारत माता की जय। जमीनी स्तर पे जाओ, महंगाई। ये सर्वे आया कहाँ से? RSS से आया है कि गोदी मीडिया से आया है कि भाजपा कार्यालय से गया है? 2024 का चुनाव आ रहा है, उसमें आपके लिए हिंदुत्व मुद्दा होगा या बेरोजगारी? नहीं, बेरोजगारी और पूर्ण रूप से हिंदुत्व क्या, पहले बेरोजगारी है, पहले अपना मुंह चलेगा, पहले रहेगा जीव तभी न खाएगा घी। जब आदमी रहेगा तभी तो हिंदुत्व की सरकार बदलनी चाहिए, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन। प्लास्टिक के ट्रेन चला दिया गया, वंदे भारत। तो तरक्की कर रहा है ना भारत? तरक्की नहीं कर रहा है, इसमें जितने बैठेंगे ट्रेन में सब मर जाएंगे। ये तो लोहे की ट्रेन थी, 5-5, 8-8 बार लड़ी। जब से मोदी जी बैठे हैं कुछ लोग बच गए। अब प्लास्टिक की ट्रेन में किसी को बचना नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के गुणागणित और तमाम कयासों का दौर शुरू हो चुका है। अब तमाम उसमें मीडिया भी अब दूर नहीं है। मीडिया की भी जो सी वोटर्स और न्यूज़ चैनलों की रिपोर्ट्स में एनडीए की तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनते हुए दिखाई दे रहा है। और तमाम इसी पे पिछले एक हफ्ते से लगातार सर्वे चल रहा है और उन सर्वे में जो दिखाया जा रहा है उसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए सरकार बनाते दिख रही। तो आम लोगों के बीच में है और ग्राउंड पे है। ग्राउंड पे इस सर्वे के बारे में लोगों की क्या राय है और लोग क्या सोच रहे हैं और किन मुद्दों पे 2024 में चुनाव होने जा रहा है, बात करेंगे। जनता से बताओ ना कि ऑफलाइन आई है कि ऑनलाइन सर्वे आई है, ये बताया करो ना कैमरा क्या आपने। अभी ऑनलाइन सर्वे आया 75% इंडिया का था। 75% इंडिया का था ना। वो ऑनलाइन मतलब कि कोई भी ऑनलाइन सर्वे मतलब अपना यस या नो कर सकता। 25% क्या था, भाजपा की थी, एनडीए जिसे बोलते हैं। अब गोदी मीडिया वहाँ चैम्बर में बैठ के ऑफलाइन सर्वे कराती है, चार मदारी लेके भैया की तरह जैसे भगवा वाले। हाँ, मोदी जी जिंदाबाद, भारत माता की जय। जमीनी स्तर पे जाओ, महंगाई कितनी है। भारत माता की जय भी नहीं बोल सकते। महंगाई कितनी, क्यों नहीं ऐसे नहीं बोल नहीं सकते हैं। माने आप शांत रहिए, शांत रहिए, एक मिनट शांत रहिए, शांत रहिए, थोड़ा सुनिए। औरों कोई मौका दीजिए ना। हम सवाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भारत माता की जय, गोदी मीडिया जैसे भैया ब्लेम लगा। हम लोग भैया ना भारत पिता की जय, जैसे गौ माता तो साढ़ पिता की जय, ऐसे बोला करो ना। क्यों नहीं बोलते आप? भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो गौ माता जय बोल रहे हैं हम लोग, क्यों नहीं बोलते भाई? अरे कहा तिरंगा नहीं फहराते, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो यार? मोहन भागवत कहाँ तिरंगा फहराते हैं यार? आप नॉर्मल तरीके, मोहन भागवत भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, एक भी आरएसएस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सबसे ज्यादा देशद्रोही तिरंगा का तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी। कभी किए हैं कोरोना में? संघियों के यहाँ क्या ब्राह्मण के अलावा कोई मालिक नहीं बन सकता है? ये गलत बात बोल रहे हैं। क्यों गलत बात? सही बोल रहा है। आप पिछड़ा दलित का मालिक है। आपने मुद्दा भटका दिया। देखिए, मुद्दा जो है, मुद्दा हम बात कर रहे हैं कि जो सर्वे आया है सी वोटर्स का, उसमें एनडीए की तीसरी बार सरकार बनते हुए दिखाई दे रही। आम लोगों के बीच में और ग्राउंड पे क्या उसकी क्या हकीकत क्या है, मैं वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसी पे मैं चाहता हूँ कि 2024 का चुनाव किन मुद्दों पे होने जा रहा है और क्या है सर। इस बार देखिए ग्राउंड ये है, बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, गुंडागर्दी, माफिया, ये सब है। इस बार इतना नौकरी, बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नौकरी 2 करोड़ बोले थे हर साल, ये वादा किए तक नहीं कर रहे। अगर 2 करोड़ की जगह 9 दूनी 18 करोड़ रुपया कहीं नौकरी मिली किसी बंदे को, घर घर बताइए, कोई किसी का भाई मिली? ठीक है सर। वही स्मृति ईरानी अमेठी में बोली थी कि मैं 10 रुपया किलो चीनी कर दूंगा। 13 रुपया मान लीजिए, 10 या 13, ठीक है, 13 रुपया। सिलेंडर जब 300 रुपया था तो नाचती थी नहीं ना, सीरियल की तरह। आज स्मृति ईरानी का, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर प्रधानमंत्री तक, अगर देश के प्रधानमंत्री अनपढ़ है तो वो गृह मंत्री पढ़ा लिखा है, सब कुछ पढ़ा लिखा। बताओ 300 रुपया महंगा होता है कि 1400 रुपया महंगा होता है कि 1200 रुपया महंगा होता है? 40 रुपये किलो की दाल महंगी होती है कि 200 रुपये किलो महंगा होता है? ये बताओ भारतीय जनता पार्टी। 10 रुपये किलो चीनी महंगा होता है। मुद्दे 2019 में भी थे और महंगाई भी थी और 2 करोड़ रोजगार भी हर साल नहीं मिला था। लेकिन 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री दोबारा सरकार बना लेते हैं, तो क्या ये मुद्दे 2024 में फिर प्रभावी होंगे? तो पहले ये बताइए, ये सर्वे आया कहाँ से? RSS से आया है कि गोदी मीडिया से आया है कि भाजपा कार्यालय से गया है सर्वे? सी वोटर एक एजेंसी है, न्यूज़ चैनलों की एजेंसी है। उन्होंने लोगों के बीच जाके सर्वे किया है
और उस सर्वे की रिपोर्ट जो आई है उसमें सरकार बनती दिख रही है। सरकार किस मुद्दे पे बन रही है, किस मुद्दे पे बन रही है हमको बता दीजिए आप। जो अडानी अंबानी देश को लूट लिए, कि नीरव मोदी लूट लिए, कि जो खेत में सांड चर ले रहे हैं, किसान तबाह है, किस हिसाब से बनवा रहे हो आप सरकार की। टमाटर 300 रुपये, नहीं टमाटर 300 रुपये किलो मिल रहा है, अरहर की दाल 200 सवा 200 रुपये किलो मिल रही है। आप किस मुद्दे पे सरकार बनवा रहे हो कि स्मृति ईरानी 13 रुपये किलो चीनी कह करके गई थी, आज वहाँ कदम नहीं रख पाती हैं, अपने ही प्रधान को उठा करके जेल में डलवा रही हैं। उसने पूछ लिया कि यहाँ का मंत्री जी बताइए कि यहाँ का सड़क पुल कब बनेगा। उन्होंने उसको उठा करके अपने ही प्रधान को, अपने ही पार्टी का उठा के जेल में डलवा देती है कि तुम देशद्रोह की बात करते हो। मतलब पुल बनवाना भी देशद्रोह हो गया। मतलब इतनी गुंडागर्दी एकदम चरम पे है कि सरकार अगर तुम्हारी है तो जिसको चाहोगे आप वो सीधा जेल में ठसवा दोगे। जवाब ले लेते हैं। किन मुद्दों पे सरकार बनाने जा रहे हैं आप? दावा कर रहे हैं सरकार तीसरी बार बने। भाई साहब कह रहे हैं अडानी विपक्ष, और अडानी के बाद महंगाई, बेरोजगारी। अडानी पे बोलिए। मैं भाई साहब से पूछ रहे हैं कि राजस्थान में किसकी सरकार है? अडानी काम कर रहे हैं कि नहीं? मैं इस पे जवाब दे। वहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं अडानी? कौन दे? अरे शांत रहिए भैया। अरे कब हुआ है? कब हुआ? अभी महीने दिन नहीं। सरकार बनी, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं। सर्च करिए, गूगल है, सर्च करिए कब से कर रहे हैं। 1 महीना से हुआ है, 1 महीना हुआ है। चुनाव आया है तब घोषणा की है, 5 साल नहीं। अगर चुनाव को ही लेके अगर जनता का कुछ भला होता है, जैसे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ टिकट फाइनल कर रही चुनाव लड़ने की और दूसरी तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार कर रही है 90 दिनों के लिए, तो ये सभी पार्टियां करती है। इसमें कोई होने जो अगर 500 मिल रहा है तो 500 मिल रहा है, उसको स्वीकार करिए। 1200 में जहां मिल रहा है वहां 1200 मिल रहा है, उसको भी स्वीकार किया जाए। यूपी में डीजल का रेट क्या है, पेट्रोल का रेट क्या है, अब राजस्थान में क्या है देखिए। आप हम नहीं बताएं, गूगल पर सर्च करिए, देख लीजिए क्या है। अरे गूगल पर सर्च करिए, मोबाइल क्या है सर्च करिए, सर्च करिए। पेट्रोल डीजल मोदी के अंडर में आता है और वो बढ़ा करके रखे हैं। गैस सिलेंडर जो है उत्तर प्रदेश के सरकार जो है अपने जो है गवर्नमेंट भी बैट लगाती है। केंद्र सरकार, एक मिनट, केंद्र सरकार कितना बैट लेती है और प्रदेश सरकार कितना लेती है? अरे अब उत्तर प्रदेश के बराबर तो कम से कम होना चाहिए। कहीं अधिक है, कहीं अधिक है बताइए। इतना नहीं, केंद्र सरकार बैट कितना लेती है? अरे 26% लेती है, और क्या लेती है? प्रदेश सरकार वहाँ पे 32% लेती है। 32% हाँ लेती है, देख लीजिए, लेती है सर। हमारे ये कहने का मतलब है डीजल पेट्रोल हमेशा केंद्र सरकार करती है, टैक्स लेती है। और गैस सिलेंडर पे 1200 साढ़े 1200 रुपया कर दिए हो, और टैक्स लेने का विचार है क्या? कांग्रेस सरकार तो पूरा टैक्स माफ कर दिया है, 500 रुपये में दे रही जहां कांग्रेस सरकार है। इसका कभी गोदी मीडिया प्रचार करती है? कोई गोदी मीडिया अगर दिखा रही हो कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां 500 रुपए में कुछ भी हमने मंच दे दिया तो कुछ भी। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में चैलेंज नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में चैलेंज करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में खाली एक नेता हमको पसंद आया है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, जो कि कौशल किशोर हैं। कम से कम वहां लोग जाते हैं, पत्र लिखते हैं, फोन करते हैं। हाँ, तुम्हारा मुख्यमंत्री ने मना किया है कोई काम ना हो, तो अब उनकी क्या गलती है? वो अपने भारतीय जनता पार्टी से मतलब नहीं, अगर वो बंदा निर्दल चुनाव लड़ेगा तो चुनाव जीत जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के ही वरुण गांधी वो पसंद नहीं, कोई नेता और कोई नेता अपनी सरकार खिलाफ फायर। भाजपा से हट करके अगर कोई चुनाव लड़ ले और जीत करके हमको दिखा दे तो मैं मोछ बनवा दूंगा। यार क्या बात कर रहे हो आप? क्या कहते हैं? जो सी वोटर का सर्वे आया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बन रही, क्या सोचते हैं आप लोग, क्या सोचते हैं? नहीं, सर्वे तो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। और सर्वे पे आप नहीं, सर्वे तो निष्पक्ष दावा कर रही है एजेंसी की निष्पक्ष हुआ है और उसमें तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनते दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो आप लोग क्या सोचते हैं? जो जाति के रूप में जो सर्वे हो रही है और उस सर्वे जाति के रूप में ना हो, हिंदुत्व के रूप में हो, ठीक है, जाति प्रथा को छोड़ करके और हिंदुत्व के रूप में सर्वे कराया जाए, वो चीज़ ठीक है। ठीक है, हिंदुत्व के रूप मतलब नहीं समझ रहे हम। जैसे जाति ये लोग कह रहे हैं ना कि ये जाति का हो, अनुसूचित का हो, पिछड़ा का हो, ठीक है, सामान्य का हो, तो हम लोग तो सभी लोग तो यहाँ देश में जब जाति व्यवस्था है तो हिंदू व्यवस्था क्या? जब आप नौकरियों के लिए जब फाइल करते हैं
रिफिल करते हैं तो क्या करते हैं, जाति प्रमाण पत्र लगता है ना, ये सत्य है कि नहीं? नहीं तो ये सत्य है कि नहीं भारत में? सत्य है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन इसके जाति प्रमाण पत्र भारत सरकार ही लागू कर रही है, प्रदेश सरकार लागू कर रही है कि बिना जाति प्रमाण पत्र, फिर वहाँ कैसे बिना जाति को भी हटा के कैसे काम चलेगा? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये कहिए कि ये जो जातीय जो जाति व्यवस्था है वो खत्म होने के लिए आंदोलन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ होना चाहिए। हम लोग हिंदू हैं और सभी लोग हिंदू के रूप में ही। मुस्लिम कहाँ जाएंगे, जो है सिख कहाँ जाएंगे, ईसाई कहाँ जाएंगे, उनकी बात नहीं होगी? नहीं उनको ही बिल्कुल उनकी बात नहीं होगी, बात थोड़ी है। बौद्ध की बात नहीं होगी? नहीं सबकी बात होगी, लेकिन ऐसा बात थोड़ी है। हम लोग तो हिंदू है ना। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान खत्म कर रही है। मुद्दे क्या रहने वाले हैं, आम लोगों के मुद्दे क्या हैं? हिंदुत्व तो 2014 से लगातार चल रहा है। राम मंदिर बन गया, 370 धारा हट गई, अभी भी जब बात आती है तो हिंदू मतलब आम जनता के मुद्दों पे भी बात कभी चर्चा होगी कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, होनी चाहिए ना। प्रथम ये चीज़ है कि युवाओं को रूप से उनका नौकरी होनी चाहिए। ठीक है, जितना बेरोजगारी हुआ है तो प्रथम दम देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के ही रूप में हुआ है। इसके पहले जो आप वोट जब हिंदुत्व के नाम पे देंगे तो फिर नौकरी कहाँ से कहाँ की बात आएगी? आप नौकरी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदुत्व तो आपको चाहिए, तो सरकार जिस लिए आपने चुना वही काम करेगी जिसको जिस मुद्दे पे वोट। बेरोजगार पड़े हुए हैं ना, चूंकि तो मान लीजिए ये गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं। तो 2024 का चुनाव आ रहा है, उसमें आपके लिए हिंदुत्व मुद्दा होगा या बेरोजगारी? नहीं बेरोजगारी और पूर्ण रूप से हिंदुत्व क्या, पहले बेरोजगारी है, पहले अपना मुंह चलेगा, पहले रहेगा जीव तभी न खाएगा घी। जब आदमी रहेगा तभी तो हिंदुत्व के रूप में रहेगा। या यहाँ जिस दिन आप जैसे लोग जब जो है मुद्दों पे वोट करना शुरू कर देंगे उसी दिन जाति व्यवस्था और धार्मिक ये सब खत्म हो जाएंगे मुद्दे, है ना? क्या कहते हैं, जो सर्वे आया है इस पे क्या राय रखते हैं आप? इसमें सर्वे पे भाई साहब ये कहा सकता है कि अपनी जनता सब समझ रही है और जिसको वोट देना होगा उसी को वोट देगी। क्या युवा है बेरोजगार, क्या हमारे किसान भाई हैं, सब परेशान हैं। ये सरकार बदलनी चाहिए, परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए नया। भारतीय चोर पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, ये मैं चैलेंज करता हूँ। भारतीय चोर पार्टी अब सत्ता में नहीं आएगी, सत्ता से बाहर जाएगी। हमारे देश की विडंबना है कि लोहे की ट्रेन हटा करके प्लास्टिक की ट्रेन चला दिया गया, वंदे भारत। तो तरक्की कर रहा है ना भारत? तरक्की नहीं कर रहा है, इसमें जितने बैठेंगे ट्रेन में सब मर जाएंगे। ये तो लोहे की ट्रेन थी, 5-5, 8-8 बार लड़ी, जब से मोदी जी बैठे हैं कुछ लोग बच गए। अब प्लास्टिक की ट्रेन में किसी को बचना नहीं है, इसको लिख करके आप रख लीजिए। और ये पूरा जो है प्लास्टिक का कर देंगे, क्योंकि अडानी अंबानी लूट लो। कभी अडानी अंबानी बनाया था कोई ट्रेन? हवाई जहाज बनाया था जो आज उनको दिया गया है बनाने के लिए, लीज पे? अरे तो होता जो संविधान और लोकतंत्र दोनों खत्म कर रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर भारत के आप नागरिक हो तो थोड़ा आत्मा अपनी जगाइए, क्योंकि ये गोदी मीडिया को मैं हमेशा समझाता हूँ कि अपनी आत्मा जगाइए। कौन है गोदी मीडिया? गोदी मीडिया आप हो। अच्छा, और क्या, बहुत बड़े गोदी मीडिया हो आप लोग। मतलब हमने आपको अपना मंच दिया तो हमें, अरे क्या हो गया? इसी तरह अंजना ओम कश्यप और सुधीर जैसे पत्रकारों से आप बात कर लेंगे? अरे वो तो मोटा माल ले रहे हैं, तुमको छोटा माल मिल रहा है भारतीय चोर पार्टी से।